हाँ तो मैं डोंट वरी। बाय माँ। बाय माँ, बाय। कुछ और सालों की बात है, then they'll be gone. हटो। मेरे दोनों बच्चे दोस्तों 13 जून 1997 दिल्ली उपहार सिनेमा में जो फायर ट्रेजेडी हुई थी उसके ऊपर अभी नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई है, ट्रायल बाय फायर, जिसमें अभय देओल है और है राजश्री देशपांडे। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। 7 एपिसोड की वेब सीरीज है और काफ़ी अच्छी है। तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर कुछ दुखदायक होता है तो वो होता है कि माँ बाप अपने बच्चों को मरता हुआ देखे अपने पहले, और उनकी डेथ के बाद उनको जो सफरिंग से गुजरना पड़ता है, और वो भी डेथ ऐसी जो भी नेचुरल डेथ ना हो, कोई अननेचुरल डेथ से मर जाए, जैसे कि कोई फायर एक्सीडेंट या तो कोई एक्सीडेंट में मर जाते हैं जब बच्चे, तब उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो पूरी ज़िंदगी उस सदमे को भुला नहीं पाते। इसी पर ये पूरी दिखाई गई है और ये पूरी ट्रू स्टोरी है, जिसमें एक पेरेंट है जिसका नाम है नीलम और शेखर कृष्णमूर्ति। इन दोनों कपल ने अपना पूरा जो टाइम है 20-25 साल लगा दिए पूरे ट्रायल में, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी कोर्ट का जो प्रोसीडिंग्स है और कोर्ट के जो कोर्ट जो टाइम लेता है जस्टिस देने में, तो वो कितना टाइम लेता है यहाँ पर वो दिखाया गया है। 25 साल लगे लेकिन आज तक उसमें कुछ काम नहीं हुआ। और जो उनके दो दोषित थे वो ट्रेजेडी के, एक्चुअल में जो ट्रेजेडी के दोषित थे वो आज भी जेल से बाहर हैं। तो ये कांड हुआ था 1997 में 13 जून को, जब बॉर्डर फिल्म देखने के लिए कुछ लोग थिएटर में आए थे उपहार सिनेमा दिल्ली में, और वहाँ पर ट्रांसफॉर्मर ख़राब होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग लग जाती है। ये सेम ट्रांसफॉर्मर जो दिल्ली विद्युत बोर्ड संभाल रहा था, उसमें सुबह भी आग लगी थी 6 बजे सुबह, और उसे रिपेयर भी किया था दिल्ली विद्युत बोर्ड ने। लेकिन रिपेयर करने के लिए उन्होंने जो टूल्स और क्रिम्पिंग टूल्स जिसे लगते हैं, अगर आप कोई क्लैंप लगाते हैं एल्यूमिनियम क्लैंप केबल के ऊपर, तो वो क्लैंप लगाने के लिए उन्होंने क्रिम्पिंग टूल्स की जगह हथौड़े और डाई से उसको क्रिम करके लगा दिया था। उसकी वजह से लूज कनेक्शन होने की वजह से शॉर्ट सर्किट लग गई थी, और वहाँ पर वो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल था वो भी सारा बाहर आ गया था। उनकी जो पिट बनानी होती है वो भी नहीं बनाई गई थी, तो उसकी वजह से बेसमेंट पार्किंग में पूरा आग लगने की वजह से सब धुआं ऊपर आ रहा था थिएटर में। अब उसकी वजह से वहाँ पर लोग फंस गए थे। तो जो मेन हॉल में नीचे लोग बैठे थे वो तो सब भाग दौड़ कर निकल रहे थे, लेकिन बालकनी में ये जो थिएटर के मालिक थे उन लोगों ने कोई अंदर घुस ना जाए टिकट के बगैर, उसकी वजह से उन लोगों ने बाहर से लॉक कर दिया था, ताला मार दिया था। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी। उसकी वजह से लोग इतना सफोकेट हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पर अंदर जो भी गैसेस आ रही थी वो इतनी पॉइजनियस थी कि लोग आग से नहीं मर रहे थे, लेकिन सफोकेशन की वजह से यहाँ पर लोग मर रहे थे। I'm looking for my children. और वो जो लॉक कर दिया था गेट, और वहाँ से भी लोग निकल नहीं पा रहे थे, उसकी वजह से काफ़ी लोग वहाँ पर मर गए। एक परिवार के तो पूरे 7 सदस्य, उसके बच्चे, उनके बच्चे के बच्चे, उनकी बीवी, वो सब मर गए थे 7। वो एक गार्ड दिखाए गए हैं, सिक्योरिटी गार्ड, और वो काफ़ी गरीबी से आते हैं, वो उनको दिखाया गया है। और फिर उनको जो यहाँ पर दोषी दिखाए गए हैं अंसल ब्रदर्स, जिनका ये उपहार सिनेमा था, और वो दिल्ली के उस टाइम के सबसे बड़े बिल्डर्स थे। उन्होंने सबसे पहला मॉल भी लाना था दिल्ली में, द प्लाजा करके। तो उनके ऊपर ये कपल चाहती थी कि इनको एक्यूज बनाकर हम उनको ही जेल के हवाले करें, और उनके लिए उन्होंने एक संगठन भी बनाया था जिसका नाम था अवुड, एसोसिएशन ऑफ फायर विक्टिम ऑफ उपहार ट्रेजेडी। तो यहाँ पर अवुड के जो भी सदस्य है वो उनके कोई ना कोई सदस्य फिर अपनी फैमिली में से जो मर गए हैं वो सब उसके सदस्य थे, और फिर वो केस फाइल करते हैं। और फिर ये केस इतना टाइम लेता है, इतना टाइम कि आप सोच भी नहीं सकते। 18-19 साल के बाद भी उनको सिर्फ 2 साल की सज़ा दी जाती है, वो भी उनको एक
एविडेंस टेम्परिंग में दी जाती है और उसमें भी वो 6 महीने के बाद छूट जाते हैं। तो हमारे यहाँ पब्लिक लाइफ की कोई मैटर्स नहीं होती। उनकी मम्मी जब ये सब बात बताती है तो कहती है कि इससे तो अच्छा यही होता कि मैं उसी दिन एक बंदूक लेती और ये अंसल ब्रदर्स को वहाँ जाकर गोली मार देती, तब तो मुझे सुकून मिलता कि मेरे बच्चों का मैंने एटलीस्ट रिवेंज तो ले लिया। लेकिन इतने साल लड़ने के बाद अगर जुडिशियल सिस्टम से आपको न्याय नहीं मिलता तो आप कितने बेबस और लाचार अपने आप को महसूस करते हैं। तो ये सब बेबसी लाचारी इसमें दिखाई गई है। हालांकि सीरीज़ काफ़ी लंबी खींच दी गई है, यहाँ पर एपिसोड्स काफ़ी लंबे आपको लगेंगे, स्लो लगेंगे, लेकिन आप अंत तक देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि जो लोग 18-19 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनके लिए ये कितना पेनफुल होगा। और ऐसा नहीं है कि ये पहली दुर्घटना है, इससे पहले भी बहुत सारी दुर्घटनाएं ऐसी फायर की हुई है और इसके बाद भी बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई, लेकिन हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो कोई रेगुलेशंस या फायर सेफ्टी नॉर्म्स को मानने के लिए तैयार नहीं है। और हर जगह पर करप्शन की वजह से कहीं ना कहीं छोटे बच्चे या तो बूढ़े या तो किसी भी की जान चली जाती है। जैसे कि बहुत सारे इंसिडेंट है, हम कुछ इंसिडेंट आपको दिखाएंगे यहाँ पर। जैसे कि 1995 में हरियाणा में एक स्कूल फंक्शन मंडी में था, वहाँ पर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था और फिर वहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट की वजह से, आग लगने की वजह से स्टैम्पेड हो गया। 1500 लोग इकट्ठा हुए थे, उसमें से 400 से 500 लोग मर गए। ये सबसे बड़ी दुर्घटना है फायर की पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में। उसके बाद 2004 में कुंभकोरम तंजावुर में एक स्कूल में फंक्शन की वजह से वहाँ पर भी आग लग गई थी और वहाँ पर प्री प्राइमरी मतलब प्राइमरी बच्चे का फंक्शन था और वहाँ पर आग लगने की वजह से काफ़ी लोग मर गए थे। आई थिंक 94 डेथ हुई थी वहाँ पर। और उसके बाद 2011 में कोलकाता में एम्ब्री हॉस्पिटल में एक आग लग गई थी, उसकी वजह से कोलकाता में यहाँ पर 62 डेथ्स हो गई थी दोस्तों। इसके बाद 2012 में सिवाकाशी में फायर वर्क्स जहाँ पर फटाके बनते हैं, वहाँ पर एक फैक्ट्री में आग लगने की वजह से वहाँ के वर्कर्स 54 डेथ वहाँ पर भी हुई थी दोस्तों। 2016 में मेरठ में ब्रांड फेयर करके एक था, वहाँ पर आग लगने की वजह से 100 डेथ हो गई थी दोस्तों। और 2017 में मुंबई में कमला मिल्स फायर, जहाँ पर एक रेस्टोरेंट और बार था, वहाँ पर उसके रूफटॉप पर आग लगने की वजह से 14 लोग मर गए थे दोस्तों। और गुजरात में भी आपने सुना होगा कि सूरत में एक बिल्डिंग में आग लग गई थी, जहाँ पर एक ट्यूशन क्लासेस चल रहा था और उसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी बच्चे जो यंग थे वो मर गए थे और उनका डेथ था, कुछ 22 लोग वहाँ पर मर गए थे। तो आप देखेंगे कि 1995 से लेकर आज 2023 में हम आ गए, लेकिन आपको हर रोज़ अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में आपको फायर के इंसिडेंट्स ऐसे दिखाई देंगे, क्योंकि हम कुछ सीखना ही नहीं चाहते जो भी इंसिडेंट होते हैं उनसे, और ना ही हम फायर सेफ्टी या नॉर्म्स को कहीं पर भी अप्लाई करना चाहते हैं। आप जहाँ पर भी आप बिल्डिंग्स में देखेंगे अवैध वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाए गए होते हो या तो कोई भी अवैध कंस्ट्रक्शन किया होगा, और उसकी वजह से फिर जब फायर लगती है तो वहाँ पर जो भी निर्दोष जानें हो जाती है। तो आप जहाँ पर भी अगर अपने बच्चों को क्लासेस या तो स्कूल में भेज रहे हैं तो ज़रूर पर वहाँ पर फायर सेफ्टी के नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, उसे ज़रूर से देखिए, ताकि फ्यूचर में अगर ऐसा कोई हादसा हो जाए तो उनकी जान उनसे ना चली जाए। आप जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पर ऑलवेज आप चेक करिए कि वहाँ पर एग्जिट गेट्स अवेलेबल है या नहीं। अगर आप इमरजेंसी में कहीं पर आपको भागना हुआ तो आप कहाँ से निकलेंगे, वो ज़रूर से सोचते रहिए दोस्तों, क्योंकि इंसानी जान यहाँ पर लोगों को तो पड़ी नहीं है, क्योंकि जो रिच लोग हैं वो तो यहाँ से निकल जाएंगे, उनको बहुत सारे लूप होल्स है इंडियन जुडिशरी में, उसकी वजह से वो लोग निकल जाते हैं, उनको इतनी सज़ा नहीं होती। और जो छोटे लोग हैं उनको फंसाया जाता है, जैसे कि अभी आपने मोरबी ट्रेजेडी में भी देखा होगा कि एक झूलता हुआ पुल था वो टूट गया, उसकी वजह से वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड या तो टिकट बेचने वाले थे उनको पकड़ा गया, कि जबकि वहाँ के जो उद्योगपति है जिनका ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट था उनको कुछ भी नहीं किया गया, उनका नाम तक एफआईआर में नहीं था। वैसे ही यहाँ पर अंसल ब्रदर्स को कुछ भी नहीं हुआ, और जो एक फोरमैन था दिल्ली विद्युत बोर्ड का वीर सिंह, उसको यहाँ पर एक्यूज ठहराया गया और उसको बार बार ट्रायल में बुलाया गया। तो ज़रूर से दोस्तों आप ये सीरीज़ को देखिए और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए फायर से और ऐसे हादसों से, और ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह से अवॉइड करिए जाना, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।
12 सालों के बाद भी क्या है जो आपको हौसला देता है? मैं बस इतना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो।